12 बजे तक चले जाते हैं वापस, क्यों? इन्हें रोजगार नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो भी अगर 5% बंदों को रोजगार मिलता भी है तो ठेकेदार लोग आते हैं, उनसे इतनी बदतमीज तरीके से बात करते हैं जैसे वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नाम का चीज हाँ, नहीं है। बिल्कुल रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक तरह से बिल्कुल सम्मान से बात ही नहीं करते हैं। तो अब मेरा जो है, जैसे मान लो अभी क्या मोदी सरकार का एक योजना बहुत अच्छी चली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये इनको जब रोजगार ही नहीं मिल रहा है पेट भरने के लिए, तो पहला तो देखो सबसे बड़ा क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान जी, ठीक है। जब उनके पास वही व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से स्कूल कॉलेज भेजेंगे जी? ये तो गवर्नमेंट में भी नहीं भेज सकते हैं, कहाँ हायर सेकेंडरी। हर इंसान का एक सपना होता है कि हम दूसरा एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मोदी सरकार 2014 में आई थी, 14 से पहले जो चीज़ 50 रुपए की थी, वो आज दिन 200 रुपए की हो गई है। यानी कहने का मतलब वो उसका चौगुना रेट बढ़ गया है। अच्छा, मजदूर की तनख्वाह उस टाइम मजदूर या जो भी श्रमिक है उसकी सैलरी उस टाइम 7,000 थी, आज उसकी सैलरी कितनी हुई है? 12,000। यानी कि 1.5% के भी हम सारे एक्ट जानते हैं। तो आपसे आग्रह ये है कि जो हमारे यहाँ पे अच्छा बताइए, अगर मीडिया वाले के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाएगा तो कैसे आम पब्लिक का काम कर सकती है? तो ऐसा है, देखो कहने का मतलब है सच्चाई हमेशा दबाई जाती है, सच प्रताड़ित हो सकता है। सच्चाई के लिए हमेशा फाइल को दबा के कोने में दबना दिया जाता है। सच्चाई हमेशा दबाई जाती है, सच्चाई हमेशा दबाई जाती है, मगर सच्चाई जीतती हमेशा है। लेकिन हमें जिस समय बनाए थे 2 महीना से मैं लगातार पब्लिक की सेवा में काम कर रहा हूं, जिसके चलती मुझे जो है बार बार प्रशासन से, आप सभी जानते हैं, टारगेट मिलते रहता है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप काम कर रहे थे उसी प्रकार से अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो कोई गम नहीं। आइए, क्या कहना है, बोलिए। सर, मेरा नाम शुभ रविंदर सिंह हूँ, मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ, 40 साल से प्रकृति रहता हूँ जी। ये भाई जो बोल रहे थे, रेस्टोरेंट बोल रहे थे, पढ़े लिखे आदमी हैं, ये गरीबों के लिए हक में बोल रहे हैं, ये जायज़ बात है सर। लेकिन सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो चाहे खट्टर जी हो, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन हमारा वीडियो जिस तरीके से भैया के साथ पेश आए हम कि इन लोगों का सच्चाई में जो है जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, काम करवा के पैसा नहीं दिया जाता, उस मुद्दे पर मैंने बात किया कि यहाँ पर सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से अगर शिकायत लेबरों को जाती है तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और आम मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मारा जाए, ताकि यह जो इतने भी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आए हैं, अगर एक एक दिन का दिहाड़ी मारा जाएगा तो फिर आदत बन जाएगा और हम लोग जो है प्रवासी मजदूर रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। इस तरीके से देखिए, 8 बच्चे में सब्जी पीते हैं भैया के साथ, क्योंकि चाय लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अरे यार, हम लोग का सर कहना यही का अच्छा शिक्षा चला, अच्छा से कमाए खाए, और क्या सर, हम लोग को यही है। ये देख सकते हैं गरीब आदमी का जो है किस प्रकार से दिल होता है। अब मैं ऐसे भाई को सैल्यूट धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना जी? हाँ जी। इस तरीके से आप देख सकते हैं चाय का व्यवस्था किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। और जो मैं इस वीडियो के जरिए जो मैं कहना चाहूँगा, जितने भी प्रवासी मजदूर के हैं, और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, इस श्रम कार्ड और लेबर मजदूर जो भी बनाए हैं, इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि जो है पैसा मिलना चाहिए। ये ना कि जो है कार्ड को सिर्फ बना दिया जाता है। आप बहुत सारा कार्ड जो है कि यहाँ पर चौक पर पूछे पब्लिकों से तो कहता है कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता ही नहीं, लेबर कार्ड बनवा ले, पैसा मिलता नहीं, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ जाएगा? चलिए, इन्हीं फेंक दिए, हम तो फाड़ के फेंक दिया, कोई काम धंधा मिलता नहीं, उल्टे सीधी टाइम टाइम पे ये बनाओ वो बनाओ। और ये लोग जानते हैं, जिस समय श्रम कार्ड बन रहा था, काम छोड़ छोड़ के रत भर टाइम बनवाने के लिए गए तो सर, लेकिन कहाँ कुछ पैसा कोई कहाँ कुछ मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है। पहले बनवा लो, बस फेंक दो उसको, तार छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। पहले बनवा लो, फेंक दो, श्रम कार्ड बनवा लो, फेंक दो, कुछ आता ही नहीं उसमें। चलिए, यह सब सारी जुड़ जा रही जानकारी जितने भी है, हम हिसाब करवा दियो उत्तम वाला। अच्छा, जरूर। ये है बदतमीज आदमी, चोर नंबर 1 का। और यहाँ पर जान सकते हैं कि ये प्रवासी मजदूर कहीं पर काम किए हैं, 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 12,000 रुपए रोक लिए, बताओ कहाँ से लाऊंगा ना रोटी। चलिए, इस पर हम बात करेंगे भैया से, ताकि किसी का जो है हक नहीं मारा जाए। बना दिया सर मजदूर के लिए, बिहार में कुछ नहीं, नीतीश सरकार क्या दिया बिहार में, कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, जैसे मैं
मेरी एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जी। मैं यहाँ जॉब के पर्पज से आया था, तो किसी वजह से मेरी जॉब का नहीं आपका शुभ बन नाम पाया। बताएंगे आप? मेरा मनीष गंगवार नाम है, फ्रॉम पीलीभीत यूपी। तो यहाँ मैं लेबर चौक जो गुरुग्राम में 2 दिन में ऐसे ही टाइम के काटने के लिए घूमने के लिए चला आया। जी। तो यहाँ आके मैंने देखा कि मेरा तो कुछ दुख नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो हमारे प्रवासी मजदूर जो भी आते हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी आती हैं, सुबह से एक बार कैमरा इधर करिए, ये लोग सुबह सुबह जल्दी से उठ के खाना बनाते हैं, यहाँ पैक करा के लाते हैं और बेचारे तो उसकी भी तो 28,000 होनी चाहिए ना। जब तुमने महंगाई उतनी कर दी, उसी पैदाने में आप सैलरी भी इंक्रीज करो। महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से हमारा मजदूरी भी बढ़ना चाहिए। मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे बहुत हरियाणा का नाम आता है, ऐसा नहीं है, देश में विदेशों में भी नाम आता है कि बहुत डेवलप एरिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं आज शायद पहली बार ही उनका नाम सुना है। जी जी। हाँ, तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जैसे बहुत ज़्यादा आपकी अगर विदेशों में भी आपका वो दिया जाता है, एक तालीम दी जाती है, तो यहाँ का अपने लोगों के लिए करिए ना। आपके यहाँ हरियाणा भाई कोई बंदा अपना घर छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता है? आप कैसे फील हुआ और कैसे प्रवासी मजदूर को क्या आपको नहीं देखो, जब मैं यहाँ आया मेरा तो जॉब लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं मैं ले लूँगा, ये तो मेरा टैलेंट है। मगर यहाँ आके मैंने इन लोगों का देखा दुख, यार मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैं सोच रहा किसी माध्यम से अपनी बात को इन लोगों की बात में पहुँचाऊँ। तो इस पर मैं जो भी यहाँ का कानून व्यवस्था है गुरुग्राम की, या जो भी शासन प्रशासन है जो भी कर सकता है, यहाँ पे लेबर चौक जो भी है, यहाँ पे इसका नाम मुझे शायद नहीं पता है, मैं जानता नहीं। सेक्टर 5 है। हाँ, सेक्टर 5 का जो भी लेबर चौक है, वहाँ पे आइए, आप इनका मजदूरों का हाल पूछिए, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी जो भी ये डेली, वो कहते हैं ना डेली कुआं खोदना डेली पानी पीना, अरे इन्हें कुआं खोदने का मौका भी तो बात दीजिए। आपसे आग्रह है जी सर, कि सरकार के द्वारा जो है आप जानते होंगे स्वास्थ्य मिशन कार्ड भी बना दिया गया है। हाँ सर, लेकिन कितने हमारा हेल्प हो सकता है उससे हेल्प का उससे कुछ नहीं है, वो खाली एक जो है एक तरह 5 लाख का जो देता है कि इंश्योरेंस जो है उसमें कवर होता है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो एक कहते हैं ना कि गरीब आदमी का हक होता है, मगर वो ले नहीं पाता है। क्यों? गरीब एक तरह का मासूम होता है, जो थोड़ा चतुर होता है ना, पैसे वाला होता है, वही वो हक लेता है, वो गरीब का हक मारता है। गरीब का हक पैसे वाला ही मारता है। अच्छा, मजदूरों का कार्ड जो बना था लेबर कार्ड, उससे और ई श्रम कार्ड की बात करूं तो काम धाम छोड़ के साइबर कैंप के पास जो है करा, यानी कि डेली 10,000 की संख्या में जाके लोग बनाया। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं, वो एक फर्जी कार्ड बना था। मैं तो उसको सिर में कार्ड नहीं बोलूंगा, उसको एक फर्जी कार्ड बोलूंगा, क्योंकि सिर में कार्ड का मतलब ही होता है जैसे एक मनरेगा कार्ड चला था, उसमें 90 डेज का रोजगार देना अनिवार्य था। तो इसमें भी आप जैसे मान लो 365 दिन होते हैं, 366 भी होते हैं, लीप ईयर विदाउट नॉट लीप ईयर, तो आप कम से कम 220 दिन का रोजगार दो। कब उसमें क्या है कि अपना कुछ नहीं कर सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी तो जी सकता है। अभी कैमरा एक बार करिए आप चारों तरफ, यहाँ करिए कैमरा चारों तरफ कि यहाँ पर लमसम यहाँ पर 500-600 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 100 आदमी का भी काम नहीं लग पाता है। बिल्कुल नहीं लग पाता। यहाँ पे सर 2% बंदे का, यानी कि 600 लोग काम करने आए, 2% बंदों का काम लगता है 12 लोग हो गए 2%, ठीक है। तो 12 लोग हो गए, तो 12 लोगों से जो भी बात करता है ठेकेदार, वो भी एक बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल गिरा हुआ यार, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। काम कराओगे तब पैसे दोगे, ऐसे तो ये भी यहीं पे आम मजदूर की ही समस्या है कि जैसे काम के वास्ते ले जाता है, यहाँ से तो बहुत प्यार से बात किया जाता है, जब काम हो जाती है, जब हमें पैसा देना होता है, उससे लेना होता है, तो ठेकेदार भी भाग जाता है और उसके बाद पैसा फंसा के काफी देर इंतजार भी करना पड़ता है। जी, सही कहा, पड़ता है। और अगर नहीं हो वहाँ काम मिलता है और कुछ, और यहाँ से काम करने के लिए बताएगा कुछ और वहाँ ले जाने के बाद होता है कुछ। लेकिन है कि दिहाड़ी और मजदूरी तो भैया कोई भी काम हो, लेकिन मुझे करना है, करने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है। मैं अब सरकार से लास्ट टाइम पे यही कहना चाहूँगा, जो भी हरियाणा सरकार में जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो श्रम मंत्रालय में जो भी मंत्री जी हैं, आप जो है मेरे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना यहाँ के शासन और प्रशासन को पहुँचाएं, जल्द से जल्द ये प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करें। और ऐसा